हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ के 3rd चैप्टर की मिसक्लेनियस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करेंगे। ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की अंतिम वीडियो भी होगी। इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ multiplication of these three matrices is equal to 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 0 माइनस 2, इसके तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस माइनस के 10 प्लस 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 5 माइनस 3। x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 40 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आया एक्स स्क्वेयर माइनस 48 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि उसके अंदर एक एलिमेंट होगा 0। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखेंगे। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 48, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √48। तो हमारे पास ये आया, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3, तो ये प्लस माइनस 4√3, ये एक्स वैल्यू है हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट X, Y एंड Z। कोई भी निर्माता है वो 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और उनको 2 मार्केट के अंदर सेल करता है, बेचता है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, और उन प्रोडक्ट की वार्षिक बिक्री इस प्रकार से दिखाई गई है कि जो पहली मार्केट है उसके अंदर वो निर्माता एक्स प्रोडक्ट को 10,000 की संख्या में, वाई प्रोडक्ट को 2,000 की संख्या में और जेड को 18,000 की संख्या में बेचता है। इसी प्रकार से वह सेकंड मार्केट के अंदर भी अपने प्रोडक्ट बेचता है। तो पहले पार्ट में पूछ रखा है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। जो तीनों प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो हमें टोटल रेवेन्यू, टोटल आय निकालनी है प्रत्येक मार्केट से बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें दे रखे हैं कि कितनी संख्या में प्रोडक्ट की सेल होती है और सेलिंग प्राइस क्या है।
तो सिंपल सी बात है कि एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस दे रखी हो और उसकी बिक्री की संख्या दे रखी हो कि कितने अमाउंट में उसको बेचा जाता है, कितनी संख्या में उसको बेचा जाता है, तो उससे होने वाली आय निकालनी हो तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार से हम एक एनुअल सेल की मैट्रिक्स बना लेंगे और एक मैट्रिक्स बना लेंगे सेलिंग प्राइस की, और उनकी मल्टीप्लाई करके हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा। लेट x is matrix of annual sale of product, so x matrix equal to है ये एनुअल सेल की है, ये मार्केट फर्स्ट के अंदर, ये मार्केट सेकंड के अंदर। लेट ए इज मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस, so a matrix is equal to 2.5 1.5 और 1, ये रुपीज़ के अंदर है सारे के सारे। तो ये मैट्रिक्स हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे क्योंकि तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं उतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए। सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्स ए, तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। into A matrix, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आया 25,000 प्लस 15 दूनी 30, 3,000 प्लस 18,000, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 150, 15,000 प्लस 15 दूनी 30,000 प्लस तो हमें प्राप्त हुआ 25 और 3 28 और 18 46,000, 45 और 8, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट इज इक्वल टू
46,000 rupees. Similarly, revenue from second market 53,000 rupees. सेकंड पार्ट है, उसने पूछ रखा है इफ कॉस्ट ऑफ द अबव 3 प्रोडक्ट XYZ आर ₹2, 1 एंड 0.5, यानी कि जो प्रोडक्ट थे उनकी कॉस्ट पड़ती है, उनके ऊपर खर्च आता है ₹2, ₹1 और 0.5 रुपया। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, टोटल रेवेन्यू नहीं निकालना, अब निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम टोटल रेवेन्यू में से जो टोटल कॉस्ट लगता है प्रोडक्ट के ऊपर उनको माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसी प्रकार हम एक्स मैट्रिक्स थी एनुअल सेल, एक्स मैट्रिक्स के रूप में हमने उसको लिया है लेट बी इज cost of products, so B matrix is equal to 2, 1, 0.5, ये रुपीज़ के अंदर होने चाहिए सारे के सारे। सो टोटल कॉस्ट of products is equal to XB. तो इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 20,000 प्लस 20, इनका ऐड करेंगे 20 और 2 22, 31,000, 32 और 4 36,000। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू ईच मार्केट पहली मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट उसने सेल किया है उसकी कॉस्ट है उसके पास 31,000 रुपये, और उसके अंदर उसकी जो आय थी, रेवेन्यू था, वो था 46,000 रुपये। सो ग्रॉस प्रॉफिट 46,000 में से माइनस करेंगे 31,000 रुपये, 15,000 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार जो प्रोडक्ट उसने सेकंड मार्केट के अंदर सेल किए हैं उसकी कॉस्ट है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सेकंड मार्केट वो है 36,000 रुपये, और उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू था वो था 53,000 रुपये। सो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसको सेकंड मार्केट से 17,000 रुपये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स की निकालनी है वैल्यू, सो दैट एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। यदि एक्स मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई एक अन्य मैट्रिक्स के बराबर है तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स यहाँ कोई नंबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ एक्स एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हम मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स हम मान लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रो 2 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 होने चाहिए। ये जो मैट्रिक्स है वो हमें मिली 2 क्रॉस 3 की। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की। इसको मान लेते हैं A B C D। जैसे कि आप देख सकते हैं यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे A B C D और इस मैट्रिक्स की, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ रो 2 है, तभी इनका प्रोडक्ट संभव है। और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, जो कि इस केस में है। तो इसका मतलब एक्स जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की होगी। सो A B C D 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं A प्लस 4B, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2A
प्लस 5b 3a प्लस 6b, इनके मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। a प्लस 4b इक्वल टू माइनस के 7 होगा। यहाँ से और b की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो इसलिए एक इक्वेशन और लेंगे। 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 होगा। इसी प्रकार c प्लस 4d इक्वल टू 2 होगा। 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 होगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आई 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। इसको हम सेम रखेंगे, माइनस कर देते हैं 3b इक्वल टू -6, b की वैल्यू आई -2। पहले क्वेश्चन में रखते हैं इसकी वैल्यू a प्लस 4b -2 इक्वल टू -7, a -8 इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू +1। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 3d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, c इक्वल टू 2। तो हमने सभी की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास x मैट्रिक्स आई a की वैल्यू 1, b -2, c 2, d 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। इफ a and b are square matrices of same order, such that ab इक्वल टू ba ये गिवन है, तो हमें बाय मैथमेटिक इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करना है ए बी की पावर n ए बी की पावर n इक्वल टू है बी की पावर n इंटू ए। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट पार्ट। पुट n इक्वल टू 1, सो ए बी की पावर 1 बी की पावर 1, तो ए बी इक्वल टू बी ए और ए बी इक्वल टू बी ए पहले से इक्वल गिवन है, तो ये तो प्रूव हो गया कि ये सत्य है। लेट इट इज
ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए, ये ट्रू है। We will prove for n equal to k plus 1. So we have to prove अब हमें प्रूव करना है a b की पावर k प्लस 1 इक्वल टू है b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, a b की पावर k प्लस 1, हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर k इंटू बी की पावर 1। और इक्वेशन 1 का यूज करके हम a b की पावर k को लिख सकते हैं b की पावर k इंटू ए बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। b k इंटू ए बी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ है ये, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। b की पावर k और ए बी को हम लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि ये तो पहले से गिवन है कि ए बी और बी ए इक्वल हैं। इसको हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, और ये है हमारे पास b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, जो कि राइट हैंड साइड यही थी। सेकंड पार्ट है, हमें प्रूव करना है ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, और ये तो गिवन है पहले से। पुट n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई ए बी, राइट हैंड साइड आई विच इज ट्रू। That it is true for n equal to k. So now we will prove it for n equal to k plus 1. So we have to prove that a b की पावर k प्लस 1 इक्वल है a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर k इंटू ए बी, और इक्वेशन 1 का यूज करके हम लिख सकते हैं ए बी की पावर k को ए की पावर k इंटू बी की पावर k। और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर k बी की पावर k इंटू ए।
जो कि एसोसिएटिव लॉ है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए बी की पावर के इंटू बी, क्योंकि हमने पहले पार्ट में सोल्व किया है ए बी की पावर n इक्वल टू है बी की पावर n इंटू ए। तो इस केस में हमारे पास k है n की जगह पे, तो b की पावर k इंटू ए इक्वल होगा a इंटू बी की पावर k। तो ये बाय यूजिंग फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम इनको लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ यूजिंग पार्ट फर्स्ट। इनको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए बी की पावर के इंटू बी। तो हमारे पास बना ए की पावर के प्लस 1 और बी की पावर के प्लस 1, जो कि राइट हैंड साइड है, वही हमें प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then which of following is true? हमें बताना कि इनमें से क्या ट्रू है। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1001। तो ये हमारे पास आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो इनको साइड लेके जाते हैं, 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ए कोई मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो हमें बताना है कि ए मैट्रिक्स क्या हो सकती है, कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर वो जीरो मैट्रिक्स है या फिर वो कोई भी
स्क्वायर मैट्रिक्स है या नन ऑफ द अबव। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। साथ में ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट तुम्हारे पास आया, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पास 0 मैट्रिक्स होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। इफ A is square matrix such that A square equal to A, then find the value of हमें ये वैल्यू निकालनी है। तुम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 3 प्लस ए मैट्रिक्स की पावर 3 प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास है -7a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। ए स्क्वायर इक्वल टू ए मैट्रिक्स ये गिवन है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आए। तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।